सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी को YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का प्यार और स्नेह यूँ ही बना रहें। और दोस्तों, निश्चित रूप से हम नए ऊंचाइयों को छुएंगे। आपका प्यार यूँ ही बनाए रखें। आज की इस क्लास में हम दोस्तों संस्कृत सूक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो सूक्तियाँ हैं कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। सभी सूक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। सूक्ति नंबर 1। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। दोस्तों, ये पूरा श्लोक है। इसमें से कोई सी भी लाइन के रूप में सूक्ति आ सकती है, तो आपको पूरा श्लोक याद रखना है। इसके अर्थ की बात करें तो उद्यमेनः हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मतलब कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति न ही मनोरथै। कार्य क्या होते हैं? कार्य उद्यम करने से, परिश्रम करने से पूरे होते हैं। न माने नहीं, मनोरथ मानी मन में सोचने से नहीं, मन में सोच लेने से कार्य पूरे नहीं होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न ही प्रविशन्ति। यह इसका अन्वय रहेगा। सोए हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते हैं। नंबर 2। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधितः। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवन में यदि नहीं लिया गया है, ग्रहण नहीं किया गया है, जीवन में नहीं उतारा गया है, तो किम भवेत तेन पाठेन। किम मानी क्या, भवेत मानी होना चाहिए, तेन पाठेन उस पाठ का, उस पाठ से क्या फ़ायदा। जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन, यह माने जो जीवन माने जीवन में, न माने न, सार्थक माने सार्थक नहीं है, जो जीवन के लिए सार्थक नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, पुस्तक में जो पाठ है उसको हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तव तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन बोलने से, सर्वे माने सभी, जन्तव माने जंतु, प्राणी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। तस्मात् माने तब तो, प्रिय ही वक्तव्य माने बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी गरीबी, दरिद्रता मतलब गरीबी, वचने मानी वचनों में, तो वचनों में कौन सी गरीबी, अर्थात बोलने में कोई गरीबी नहीं होती है। हमें प्रिय ही बोलना चाहिए।
गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि गच्छन् वेनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् चलती हुई, पिपीलिका चींटी, याति मानी याति योजना नाम शतान्यपि, योजना मतलब कई योजना तक, शतान्यपि हजारों योजना तक, याति मानी चली जाती है। चलती हुई, धीरे धीरे चलती हुई चींटियाँ हजारों कोसों तक चली जाती है। गच्छन न चलता हुआ, वेनते योपी पक्षीराज जो गरुड़ होता है वह पदमेकम मानी एक पद भी, न गच्छन्ति मानी नहीं जा पाता है। धीरे धीरे चलती हुई चींटी हजारों कोसों तक दूर चली जाती है। और यदि गच्छन वेनते योपी नहीं चलने पर गरुड़ जो होता है वह भी एक पैर नहीं आगे बढ़ पाता है, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, चाहे वह धीरे चलने वाला हो, चाहे वह कितने ही तेज गति से चलने वाला हो। श्लोक नंबर 5। काके कृष्ण पिक कृष्ण को वेद पिक काकयो वसंत कालेशम, यहाँ काले भी हो सकता है, समय है यहाँ पर। वसंत सामये प्राप्ते काके काक पिक पिक, काक कृष्ण पिक कृष्ण, काक मानी कौवा, भी क्या होता है, कृष्ण मानी काला होता है, और पिक मानी कोयल, वह भी काली होती है। को भेद है पिक काकयो, को मानी क्या भेद है, भेद मानी अंतर, पिक और काकयो, पिक मानी कोयल और काकयो मानी कौवा। कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों का रंग ही काला होता है। लेकिन वसंत काले, वसंत ऋतु जब आती है तो वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय के आ जाने पर काक है काक, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, क्योंकि उसमें कोयल मधुर ध्वनि में गूंजती है और कौवा अपनी कर्कश आवाज़ के कारण पहचाना जाता है। श्लोक नंबर 6। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम सन्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम, पृथ्वी पर कितने हैं, पृथ्वी माने धरती पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रतन है, कौन कौन से, जल, अन्न और सुभाषितम सुंदर वचन, मधुर वचन। लेकिन मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेसु रत्न के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विद्यते, पत्थर के टुकड़े को रत्न समझा जाता है या रत्न की संज्ञा दी जाती है। श्लोक नंबर 7। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन फिर इसके बाद में पृथ्वी धार्यते, ये इसका अन्वय हो जाएगा। सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन रवि तपते, सत्य के द्वारा रवि तपता है। सत्येन वायु च वाति, और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है, सत्य में ही स्थित है। श्लोक नंबर 8। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्नावसुंदरा। दाने, दान के क्षेत्र में, तपसी, शौर्य, विज्ञान, विनय और नीति के क्षेत्र में, विस्मयो मतलब आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जो धरती है, मातृभूमि है, वसुंधरा मातृभूमि है, बहुरत्न मतलब अनेक रत्नों वाली है। श्लोक नंबर 9। सद्भिरेव सहासीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च
न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव साहसीत। सद्भि कुर्वीत संगतिम। सद्भिरेव, सद्भि और एव, सद्भि एव सहासीत मतलब सज्जनों के साथ में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भि और सज्जनों के साथ में संगति मतलब संगति कुर्वीत माने करना चाहिए। सज्जनों के साथ में रहना चाहिए और सज्जनों के साथ में ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम और सज्जनों के साथ में ही विवाद करना चाहिए। चे माने और, मैत्री माने मित्रता, और मित्रता भी करनी चाहिए। सज्जनों के साथ में ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि, यह दीर्घ संधि है, न प्लस असद्भि। न माने नहीं, असद्भि मानी दुष्ट व्यक्ति दुर्जनों के साथ में किंचित आचरित कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। न तो दुष्टों के साथ में या दुर्जनों के साथ में संगति, उनके साथ में रहना भी नहीं चाहिए, उनके साथ में संगति भी नहीं करनी चाहिए, उसके साथ में विवाद भी और मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। सभी कुछ किसके साथ करनी चाहिए, सज्जनों के साथ में करनी चाहिए। श्लोक नंबर 10। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जे सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन दान के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्याया विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे, आहार मतलब भोजन करने में, और व्यवहार में, च मानी और, भोजन करने में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जे, लज्जा का जो त्याग कर देता है, सुखी भवेत् वह सुखी होता है। इसलिए हमें भोजन करते समय, व्यवहार में, विद्या के संग्रह में और धन दान के प्रयोग में लज्जा को त्याग देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हम सुखी रहें। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। क्षमा वशीकृति लोके, लोके मतलब संसार में, क्षमा वशीकृते, क्षमा के सब कुछ वश में है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा किस को साधित नहीं किया जा सकता, किसको पूरा नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे यस्य, शांति की तलवार जिसके, करे मतलब हाथ में, यस्य माने जिसके, जिसके हाथ में, यस्य करे शांति खड्गः, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम माने क्या, करिष्यति दुर्जना, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर पाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर पाएगा। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो मान रिपो नास्त्युद्धं समो मंदो कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, आलस्य ही महान रिपु शरीरस्थो, शरीरस्थो महान रिपु, शरीर का महान ऋतु है, सबसे बड़ा शत्रु है, रिपु मानी शत्रु है। न अस्ति उद्यम समूह, न नास्ति उद्यम समूह मतलब न और अस्ति और उद्यम समूह, ये शब्द हैं यहाँ पर। न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम समूह मतलब परिश्रम के समान, बंधु माने मित्र। परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जिसके करने से क्या होता है, कुछ भी कार्य अपूर्ण नहीं रहता है, पूरा हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आलस्य को छोड़ करके क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक है, स्वेकार्ये अध्यम कुर्वीत पूर्वाणे च परायणिकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नैवा कृतम। स्व मानी कल का, आने वाला कल जो होता है, कार्य मानी कार्य, अध्य मानी आज, कुर्वीत मानी करना चाहिए, आने वाले कल का कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्णे च परायणिकम, परायणिकम मतलब दोपहर पश्चात का जो कार्य होता है उसको दोपहर पूर्व ही कर लेना चाहिए। क्योंकि न ही माने नहीं, प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। कृतमस्य कि इसने कर लिया है, न वा कृतमस्य, न
इसने कर लिया है या नहीं कर लिया है, ऐसा मृत्यु नहीं देखती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कल के कार्य को आज और दोपहर पश्चात के कार्य को दोपहर पूर्व ही कर लेना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम चेनानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, अप्रिय जो सत्य होती है, अप्रिय जो सत्य होती है, बुरी लगने वाले सत्य नहीं बोलनी चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। नानृत मतलब झूठ, झूठ ऐसी झूठ जो प्रिय है उसको भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातनः, यह सनातन हमारा परम धर्म है, प्राचीन से चला आ रहा हमारा धर्म है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन असत्य प्रिय और जो झूठ होए प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता, हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता मृदुता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्य मतलब कुटिलता हमारे व्यवहार में कभी भी नहीं रखनी चाहिए, कभी भी हमें कुटिलता नहीं अपनानी चाहिए। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि, श्रेष्ठ जन गुरु और गुरुजनों का, मातरम पितरम माता और पिताओं का, मनसा कर्मणा वाचा मन से कर्म से और वचन से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम सदा, सततम मन लगातार, सदा माने हमेशा, हमेशा लगातार इनकी सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा कदापि जन सुखी न भवति। मित्र के साथ में जो झगड़ा करता है वह कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, ऐसा यदि ज्ञात्वा प्रयासेन आपको जान करके प्रयास करना चाहिए। तदेव परिवर्जित, ऐसा व्यवहार को हमें छोड़ देना चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए। मित्र के साथ में हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहूनामप्यसाराणां समवायो ही दुर्जयः। बहूनामप्यसाराणां समवायो ही दुर्जयः। समवाय मतलब समूह, दुर्जय जब एकता होती है, समूह होता है तो उसको कोई जीत नहीं सकता है। बहुनाम अनेक, अपि असाराणाम, बहुत सारे जो ऐसा ही होते हैं, निर्बल होते हैं, बहुत सारे निर्बल भी यदि एक साथ हो जाते हैं तो कोई उसे जीत नहीं सकता है। कोई उसे क्या कर सकता है, समवायो ही दुर्जय, जब समूह इकट्ठा हो जाता है, निर्बल भी जब एक इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई उन्हें जीत नहीं सकता है या कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। 19वां, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति, इसका अंतिम जो सूक्ति है उसमें संदेश दिया गया है कि क्या बताया गया है, सुहृदाम हितकामानाम, सुहृदा मतलब मित्रों के, हितकामानाम हित की जो बात होती है, वाक्यम यो नाभिनन्दति अपने मित्र के हित के लिए जो क्या नहीं करता है, अभिनंदन नहीं करता है, जो नहीं कहता है, स मानी वह, अपने मित्र की जो हित सहित हित के लिए जो बात कही गई है उनको नहीं मानता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, स मानी वह, कूर्म इव
कछुए की तरह, कूर्म मतलब कछुआ, इव माने दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह, काष्ठाद माने लकड़ी से, भ्रष्ट माने गिर करके, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है, सुक्ति है, विभूषणम मौनम अपंडितानाम। विभूषणम मतलब शोभा, गहना है, मौन मतलब मौन, अपंडिताना मतलब अपंडितों का, मूर्ख व्यक्तियों का जो गहना होता है वो क्या है, मौन है। ठीक है। प्रश्न श्लोक नंबर 21, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत्, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा, ऋणम प्रत्यर्पयेत् जना। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्, यावत् जीवेत् जब तक जीना चाहिए, सुखम जीवेत सुख से जीना चाहिए, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा ऋण करके भी, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। यह चार्वाक दर्शन कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, और यदि पैसे नहीं हैं तो ऋण करके भी घी पियो। फिर क्या कहता है चार्वाक दर्शन, घृतम पीत्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः व्यक्ति को, लोगों को ऋण क्या करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, वापस चुकाना चाहिए। अयम निजे परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारे चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम मानी यह है, निज मानी मेरा है, परा वेति यह दूसरे का है, यह मेरा है यह दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम छोटे विचार वाले या तुच्छ सोच वाले, छोटे हृदय वालों की ऐसी विचारधारा होती है, ऐसी गणना करते हैं कि यह मेरा है यह उसका है। उदार चरिता नाम तो, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम पूरा संसार ही क्या है, अपना परिवार होता है। विद्याधनम सर्वधन प्रदानम, विद्या धन जो है सभी धनों में क्या है, प्रधान है। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, वेद्या विहीना पशौ। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन है पशु, विद्या से हीन जो होता है वे व्यक्ति क्या होता है, पशु के समान होता है। विद्या राज्य में या राजाओं द्वारा भी पूजी जाती है, नहीं धनम धन की पूजा नहीं होती है, और जो विद्या से विहीन है वह व्यक्ति क्या है, पशु के समान होता है। वह व्यक्ति किसके समान होता है, पशु के समान होता है। क्षीयन्ते किल भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल माने समस्त जो आभूषण होते हैं उनको छोड़ करके, सततम हमेशा, वाग्भूषणम भूषणम वाणी रूपी भूषण जो है सर्वश्रेष्ठ भूषण है। सर्वे स्वार्थम समीहते, सर्व माने सब कुछ, स्वार्थ माने स्वार्थ में, समूहते माने समाहित है। यत्रे नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। यत्रे नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ इसकी पूजा नहीं होती है वहाँ पर फला क्रिया अफला, तत्र अफला क्रिया, वहाँ क्रियाएँ अफल होती है, सभी कार्य क्रिया अफलित होती है। अगला है 14 नंबर का श्लोक, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जो होते हैं गुणवान व्यक्ति के पास होने पर गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, यदि गुण निर्गुण व्यक्ति के पास में जाकर के दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से सुस्वादु तोया,
स्वादिष्ट जल से युक्त जो नदियाँ प्रभवंती मानी बहती है, वह जब अपना जल समुद्र में चला जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। इसकी सभी जो लाइनें जो है वो सभी क्या है, सुक्तियाँ है। गुणा गुणज्ञेषु रिक्त स्थान आ जाएगा तो आपको क्या पढ़ना है, गुणा भवंती। कोई सी भी यहाँ लाइन है उसमें सुक्ति उठा करके पूछी जा सकती है। सभी श्लोक हैं, कम से कम श्लोक में एक सुक्ति तो अवश्य दी हुई है। उस श्लोक के अंतिम लाइन या बीच की लाइन कोई सी भी सुक्ति बन सकती है। तो आप क्या करें, सभी श्लोक की जो लाइन है उनको याद करने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों को सही कराएंगे। फिर 15वां है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्वाग्देयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है वह व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। और कैसा पशु, बिना सिंह और बिना पुच्छ और बिना सींग से रहित वह पशु के समान है, जो कि तिनका न खाते हुए भी जीवित है। यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनेन कर्पणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। लोभी का यश नष्ट हो जाता है और जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम अर्थ है, और नष्ट क्रिया से युक्त जो होता है उसका अर्थ और धर्म, अर्थ परस्य धर्म, और धर्म नष्ट हो जाता है। मतलब नष्ट क्रिया से युक्त जो कुल नष्ट हो जाता है और अर्थ परस्य धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीनः, और व्यसनीन जो होता है बुरी लत वाला होता है, उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य मतलब कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमित सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमथ सचिव जो होता है उसका राज्य, और प्रमथ सचिव वाले जो राजा होता है उसका राज्य चला जाता है। चिंतनीया हि विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया धन्या महीरुहायेषां विमुखं यान्ति नार्थिना। चिंतनीया हि विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया धन्या महीरुहायेषां विमुखं यान्ति नार्थिना। दुर्जनय परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपि सन्। दुर्जनय परिहर्तव्यो, दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, चाहे वह विद्या से अलंकृत ही क्यों नहीं हो, विद्या से शोभती ही क्यों नहीं हो। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर जो व्यक्ति होते हैं वो न्याय की पथ से विचलित नहीं होते हैं। गुणः पूजा स्थानम गुणीषु नैचे लिंगम नैचे वयः। गुणा पूजा स्थानम, गुणों की पूजा स्थान होता है। गुणीषु मतलब गुण व्यक्तियों में गुण पूजे जाते हैं। नैचे लिंग, न तो लिंग और न ही उम्र देखी जाती है। गुणवान जो व्यक्ति होता है उसका लिंग और जो उम्र है वो नहीं देखी जाती है, उन गुणों की पूजा की जाती है। संपत्तौ च विपत्तौ च मैतामेक रूपताम। संपत्तौ मतलब संपत्ति में, और विपत्तौ मानी मतलब अमीरी और जो गरीबी होती है उसमें महान पुरुष क्या होता है, हमेशा एक जैसा रहता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, जो नमस्कार करने वाला होता है, बड़ों को अभिवादन करने वाला होता है, वह नित्यम वृद्धोपसेविन, और वृद्धों की जो हमेशा सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती है। चत्वारि माने चार, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती है। आयु, विद्या, यश और बल, उसकी ये चारों चीज़ें बढ़ती है। इसलिए हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और उनकी हमेशा हमें सेवा करनी
चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।